हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 9th के लिए मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पार्ट लेके। फर्स्ट पार्ट उम्मीद है आपने अभी तक कर लिया होगा, तो चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। और हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया हो तो सेकंड पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला है। तो यदि अभी तक नहीं देखा है, पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, स्टोरी देख ले, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो बहुत इजी हो जाने वाला है। तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 हमने लिया था, द फन दे हैड, आइजैक एसिमोव, राइटर, क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आगे की कहानी। टॉमी लुक्ड, अब टॉमी जो है उसने, टॉमी कौन? मार्गी का भाई, मार्गी का भाई टॉमी। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर। टॉमी ने उसकी तरफ, जो किसी की तरफ जब देखते तो लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर। सुपीरियर उसको बोला कैसे जाते थे कि सुपीरियर हम बोलते, पर उसमें भी ऐसा है सुपीरियर, पियरियर, सुपीरियर। तो सुपीरियर आइज, बड़ी दृष्टि से, है ना, बड़ी गर्व वाली दृष्टि से उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो हमारे प्रकार का स्कूल नहीं था। जैसा हमारा स्कूल है ऐसा स्कूल नहीं था। स्ट्यूपिड बोला साथ में, स्ट्यूपिड कैसे बोलेंगे उसको? स्ट्यूपिड, अरे मूर्ख, वो अपने जैसा स्कूल थोड़ी था, पागल। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, अरे भाई ये पुराने प्रकार का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, 100 साल पहले का स्कूल। ही एडिड लॉफ्टली, बड़ी लॉफ्टली है ना, बड़े गर्व से बड़ा आता ना, मन में बड़ा उत्साह आ जाता है जब, तो उसको बोलते हैं लॉफ्टली। एंड प्रोनाउंसिंग, और प्रोनाउंस है बार बार बोल के बताना, क्या? द वर्ड केयरफुली, वर्ड को ध्यान से अच्छे से बोल रहा है। क्या? सेंचुरीज अगो, बे 100 साल पहले, शताब्दी पहले ऐसा था वो स्कूल। अच्छा, मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ी सी हर्ट हो गई, दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो, मुझे ठीक है नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि मुझे नहीं पता था कि किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे उस समय। बेचारी थोड़ी सी दुखी हो गई। शी रीड द बुक, उनने पुस्तक को पढ़ा था ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए उनने वो पुस्तक को उसके शोल्डर के ऊपर रखा। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, किसके शोल्डर पे रखा? टॉमी के शोल्डर पे से रखा, थोड़ा सा पढ़ा, और फिर क्या बोला? फॉर अ व्हाइल यानी थोड़ी देर के लिए। देन फिर सेड एनीवे, ठीक है, फिर भी दे हैड अ टीचर, क्या उनके टीचर हुआ करते थे? अभी उसके मन में जिज्ञासा आ गई कि भाई अभी तक तो पुस्तक की बात हो रही थी, अभी टीचर की बात हो रही कि भाई टीचर विचर भी थे क्या? तो देखते हैं टीचर थे कि नहीं। श्योर, अब वो क्या बोल रहे थे? हाँ पक्का, दे हैड अ टीचर, उनके टीचर हुआ करते थे। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, पर वो ऐसे रेगुलर टीचर नहीं होते थे जैसा हमारे। इट वॉज अ मैन, बोले वो आदमी हुआ करते, मनुष्य हुआ करते थे टीचर। बोलो है मनुष्य टीचर होते थे? लो भाई, अ मैन, देखो बड़ी सरप्राइजिंगली, मैन, आदमी टीचर, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? बोलो रे, आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वो भी बड़े प्राउडली बता रहे, अच्छा, he just told the boys and girls things and gave them homework, बोले हाँ वो लड़के लड़कियों से बोला करते थे कुछ भी चीजें, and gave them homework, और उनका होमवर्क भी दिया करते थे। बोले अच्छा, and asked them question, और उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। लो, asked them questions also, प्रश्न भी पूछा करते थे। A man isn't smart enough, बोले एक मनुष्य, आदमी इतना तो स्मार्ट नहीं होना चाहिए, इतना स्मार्ट मेरे ख्याल से तो नहीं। श्योर ही इज, नहीं भाई पक्का ही इज होते थे। माय फादर नोज, मेरे पिताजी भी जानते हैं। एज मच एज माय टीचर, जितने मेरे as much as
माय टीचर, जितने टीचर जानते उतने तो पिताजी भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, बोले हाँ ही नोज, वो जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच, उतना ही, लगभग उतना ही, आई बेचा, बोले लगी शर्त। ये बेचा जो है ये ऐसे जो हम बीच बीच में बोलते हो ना, चलो लगी शर्त, मैं नहीं मानता, तो वाइल स्पीकिंग इंग्लिश वी यूज दिस बेचा, आई बेचा, चलो शर्त लगाते हैं। मार्गी wasn't prepared to dispute that. अब मार्गी जो थी wasn't prepared, तैयार नहीं थी, dispute मतलब बहस करने के लिए, that she said, तो फिर उन्होंने बोला कि I wouldn't want a strange man in my house to teach me, और फिर क्या बोले कि I wouldn't want, मैं तो नहीं पसंद करती भाई कि कोई strange man, कोई व्यक्ति in my house, मेरे घर आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, तो टॉमी हंसते हुए चिल्ला के बोलता, अरे क्या बोलूं, आप बोले, चिल्लाया, और विद लाफ्टर, हंसी के मारे वो बिल्कुल चिल्लाए, यू डोंट नो मच, बोले तुमको ज्यादा नहीं पता मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अरे भाई टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, घर में नहीं रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी जो होती थी खास तरह की बिल्डिंग होती थी, तो स्पेशल काइंड ऑफ बिल्डिंग, बहुत ही स्पेशल, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सब बच्चे वहां जाते थे। बोला अच्छा ऐसा था, बताते भी नहीं हो भाई, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी जो बच्चे होते थे वो सीखते कैसी थी बातें, सेम थिंग, यानी एक जैसी बातें सीखती थी। अभी स्कूल में अभी हम सीख रहे हैं ना, जैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो सब लोग एक जैसी चीज सीखेंगे, इसको देखेंगे तो सेपरेट थोड़ी अलग अलग क्या है, इसको ये इसको ये। अभी ये स्कूल की बात हो, अभी 150 साल बाद के बच्चे ऐसी बातें करेंगे, अभी समझ लो, इसलिए हमको अच्छा काम करना है भाई, बाद में बातें होगी। Sure, if they were the same age, आप क्या बोल रहे हो कि वो एक जैसे, और they were the same age, और वो एक ही उम्र के होते थे, एक क्लास में जो होते थे वो एक उम्र के होते थे। बट माय मदर सेज, पर मेरी माता जी कहती है कि अ टीचर हैज टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl। अब माता जी क्या कहती कि, माता जी कहती कि उनको एडजस्ट करना पड़ता था, कि कैसे एडजस्ट करते थे कि भाई अलग अलग व्यक्ति, अब बच्चे एक क्लास में सभी प्रकार के बच्चे रहते, सभी तो कोई को जल्दी समझ में आता है, कोई को देर से आता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, इस टाइप के स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई क्विकली बिल्कुल तुरंत, तो ऐसे। तो माता जी क्या कहती कि ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और फिर उसके हिसाब से जो जैसा है उसको डिफरेंट तरीके से, सबके तरीके से अलग अलग उनको लेवल पे आना। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, और इसी प्रकार जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, और इसी प्रकार वो ऐसा नहीं कर पाते थे, सेम दे डिडंट डू, ऐसा नहीं करते थे, दैट वे देन। इफ यू डोंट लाइक इट, और यदि तुम्हें पसंद नहीं होता, और क्या करते थे, यदि तुम्हें पसंद नहीं हो, मन नहीं है पढ़ने का भाई, बोर लग रहा, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो पुस्तक मत पढ़ो, नहीं पसंद है तो आज नहीं पढ़ना भाई हमको। और ये जो मैकेनिकल टीचर है, भैया पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार चालू कर दी मशीन और बंद नहीं होने वाली। और टीचर से तो हम लोग बोल देते कि सर आज तो बोर हो रहे हैं, आज नहीं पढ़ना है, कुछ गप्पे मारते तो हो जाता था। I didn't say I didn't like, मैंने ये नहीं बोला कि I didn't like बोले। She wanted to read about those funny school, अब उसको भी जो थी वो पढ़ना चाहती थी, she wanted, क्या wanted to read about those funny school, वो funny school, अब उसको भी मजा आ रहा है, अच्छा यार बड़े funny school है भाई। They weren't even half finished, और वो अभी आधा भी फिनिश नहीं करे थे। when मार्गीज मदर कॉल्ड, कि मार्गी की मदर ने
माताजी ने उनको उसको आवाज दे दी कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, आ जाओ। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा, मतलब अपनी गर्दन ऐसे ऊंचाई क्योंकि पढ़ रही थी ऐसी, तो ऊपर करी। एंड नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, ऐसा करके जवाब दे दिया। नाउ सेड मिसेस जॉन लगा नहीं अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम, और ऐसा लगता है कि अब समय पढ़ाई का उनका हो गया। फॉर टॉमी टू, टॉमी का भी हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से क्या कहा कि कैन आई रीड द बुक सम मोर टाइम, यानी और अधिक टाइम में पढ़ सकती हूँ विथ यू आफ्टर स्कूल, तुम्हारे साथ स्कूल के बाद में और पुस्तक पढ़ सकती हूँ। मे बी, उनने बोला हाँ हो सकता है। ही सेड नॉन साइलेंटली मतलब ऐसे केयरलेसली बोल दिया हाँ ठीक है पढ़ लेना, मतलब बुझे मन से हाँ ठीक है कर लेना, केयरलेसली, ज्यादा ध्यान देके नहीं बोला। तो वॉकड अवे विशलिंग, और ऐसा बोल के चला गया। ही वॉकड अवे विशलिंग, सीटी बजाता हुआ। एंड द डस्टी ओल्ड बुक, और वो जो पुरानी सी डस्टी यानी गंदी सी पुस्तक, टक्ड बीनीथ, टक्ड यानी ऐसे हाथ में ऐसे दबा के चलते नहीं हो पुस्तक, ब्रश से चले टक करके, बीनीथ हिज आर्म, अपने आर्म के अंदर ऐसे लगाई और चल गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी भी स्कूल रूम, अब स्कूल में नहीं गई, स्कूल रूम में घर में ही है ना भैया, रूम सेपरेट रूम, वहीं पर पढ़ाई हो रही है। वैसे भी अभी भी जैसे हो ही रही है, कोरोना के चलते हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों में कमरे में बंद हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। कोई यूट्यूब पे देख रहा है, तो कोई ऑनलाइन देख रहा है, तो कोई जूम पे देख रहा है, तो कोई व्हाट्सएप पे देख रहा है, ऐसी चल रही है। अभी हम इसका एक्सपीरियंस ले ही रहे हैं, तो आने वाले सालों में तो ये परमानेंट हो जाएगा, अभी ऐसा लग रहा है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो जो स्कूल रूम कहाँ था, वो इट वॉज राइट नेक्स्ट टू, एकदम बिल्कुल, राइट काय के लिए लिया जाता है, बिल्कुल नेक्स्ट टू हर बेडरूम के बाजू में। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर होता है, मशीनी शिक्षक, वॉज ऑन, ये ऑन काय के लिए चालू बंद वाला ऑन हो गया है। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए इंतजार कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज, वो हमेशा क्या हो जाता था, ऑन हो जाता था। एट द सेम टाइम, एकदम सही समय पे चालू हो जाता था, एवरी डे, रोज, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, रोज चालू हो जाता था, पर क्या छोड़कर, एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर रोज बिल्कुल टाइम पे आ जाते थे। चलिए मार्गी पढ़ लीजिए, मशीन है भाई, ऐसे ही बोलेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माताजी ने सेड एन लिटिल गर्ल लर्न इट बेटर, माताजी ने क्या बोला था कि लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्चियां, लर्न इट बेटर, अच्छा सीखती है, इफ दे लर्न इट, यदि उन्हें सिखाया जाए, इट रेगुलर आवर्स, उन्हें नियमित अंतराल पे यदि सिखाया जाए तो छोटे बच्चे जो होते हैं अच्छे से सीखते हैं, ऐसा उसकी माताजी कहती है। एंड द स्क्रीन वॉज लिट अप, और अब जो स्क्रीन था वो लिट अप यानी चमक रहा था, जल गया था, चालू हो गया था। एंड इट सेड, और वो क्या बोल रहा था, यानी उस पे जो लिखा वाला आया वो क्या बोल रहा था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन, आज अरिथमेटिक पढ़ेंगे हम, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसमें हम लेसन काय पे रहे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, एडिशन है ना जोड़ने वाला, किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होते हैं ना जो ऐसे लिखते हैं 1/2 + 1/2, इस टाइप से, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज, और क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट करो, अंदर स्लॉट था ना जिसमें होता, उसमें यस्टरडेज होमवर्क, कल का पिछला होमवर्क डालिए इन द प्रॉपर स्लॉट, सही जगह पर जो होमवर्क आपने किया होगा उसे लगाइए, ऐसा करके बोल दिया भैया ने, मशीन वाले जो टीचर भैया है। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने भी वैसे ही किया विद अ साय, बड़ी गहरी सांस लेके, फिर अभी ने ऐसे ही करा करके, ऐसे गहरी सांस लेके जो बोलते हैं दैट इज साय। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, थिंकिंग कर रही थी, सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में। एंड दे हैड, व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज
अ लिटिल बॉय। और वो कौन उस समय कौन थे उसमें, उनके दादाजी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे नेबरहुड से, पूरे आस पड़ोस से केम आते थे, लाफिंग हंसते, एंड शाउटिंग चिल्लाते, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आगे पीछे जो जगह, खाली जगह, मैदान और आंगन और ये और वो, सिटिंग टुगेदर, बैठते थे साथ में, इन द स्कूल रूम में साथ में बैठते थे, गोइंग होम, घर जाते थे, टुगेदर, साथ में, एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होता था तो साथ में जाते थे, खेलते थे, पढ़ते थे। ये वो दादाजी के बारे में सोच रहे थे। एंड दे लर्न इट द सेम थिंग्स, और वो एक जैसी चीजें सबके सब मिलकर सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और वो इसलिए क्या होता था, एक दूसरे की मदद कर सकते थे, एक जैसा पढ़ते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, बिल्कुल जो भी होमवर्क उनको दिया जाता था वो एक साथ मिलके भी करते थे, उसकी टॉक अबाउट, उसकी बातें भी किया करते थे। एंड द टीचर्स, और जो टीचर्स होते थे वह पीपल, वो लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, अब ये तो बात हो गई, अब सोच रही थी, अब यहाँ पर फ्लैश ऑन द स्क्रीन, उनका जो अभी फिलहाल का जो टीचर है भैया मैकेनिकल टीचर, वो फ्लैश हो गए थे, चमक रहे थे, आ गए थे उनके सामने। व्हेन वी एड फ्रैक्शन, और चालू हो गया उनका काम, वो पढ़ाने लग गए। क्या बोल रहे हो, व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मार्गी वाज थिंकिंग, और ये चालू है, और इधर बीच में मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही है, अबाउट हाउ द किड्स, कैसे बच्चे मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कैसे ओल्ड डेज में बच्चे इसे पसंद किया करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी उनके कैसे मजे हुआ करते थे। द फन दे हैड, ये चैप्टर का नाम हमारा था द फन दे हैड। तो यही वाला फन की बात हो रही थी चैप्टर में, कि कितने मजे के दिन थे वो पुराने स्कूल, यानी ये जो अभी हम हैं ये वाले स्कूल की बात हो रही है। अभी ऐसे पहले ये चैप्टर लिख दिया है अभी के, तो ये देखो, तो ये फन जब आने वाली पीढ़ी ऐसा बोलेगी कि कितने मजे थे, तो कम से कम जो अभी है ये मजे तो ले लो आप इस स्कूल के। चलो ठीक है, कोरोना नहीं लेने दे रहा, पर जब भी स्थिति सामान्य होगी हम जरूर ये मजे लेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला पूरा, अब तो पार्ट 1 भी आपने देख लिया है, और ये पार्ट 2 भी आप देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।